भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में समस्याएं हैं और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि जो मेरे बच्चे की एज है वो बढ़ती जा रही है। 30 से ऊपर साल की एज हो गई है उसकी, किसी किसी की तो एज 32-33 साल की हो गई है और बस आपके जितनी भी माताएं हैं, जितने भी उनके पिता हैं, बस उनको ये चिंता सताती रहती है कि मेरे बेटे या बेटी की शादी होगी कब, उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, कुछ भी नहीं पता। तो भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो मात्र आपके लिए है। विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, जैसी भी समस्याएं चल रही हैं, जो मैंने समस्याएं नहीं बोली हैं, और अगर आपके विवाह से रिलेटेड वो समस्याएं चल रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो बस भक्तों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि वीडियो 7 से 8 मिनट की होने वाली है, तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और वीडियो को एकदम डिटेल में सुनिएगा और जो जो मैं आपको बोलूंगा उसको लिख लीजिएगा। क्योंकि गुरुदेव जी के पास आजकल भक्तों बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके बताए गए उपाय हम लोग करते तो हैं, लेकिन जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी उनको बोलते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं उपाय करने में, या तो आप आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसलिए जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगी। तो मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि जो वो भक्त गलती किए हैं वो गलती आप ना करें। जो भी आप उपाय सुनते हैं गुरुदेव की, चाहे टीवी के माध्यम से, चाहे उनके लाइव कथा सुन रहे हैं या हमारे माध्यम से आप इस उपाय को सुन रहे हैं, तो कृपया करके आप कोई भी उपाय सुने गुरुदेव जी की, इसको कहीं पर लिख लें। लिखने के बाद ही आप उस उपाय को करने जाएं। क्योंकि भक्तों, जब आप उपाय करने जाएंगे तो जो भी आपने आज के इस वीडियो में सुन के लिखा हुआ है उपाय में, वो उपाय आप करने जा रहे हैं। अब जब आप जाएंगे तो उसको एक बार आप देख लें। देखने से आपको सारी चीजें स्मरण हो जाएंगी और जो भी आप उपाय करेंगे वो एकदम आपको डिटेल में याद रहेगी और एकदम आप उसी तरीके से उपाय करेंगे जैसे गुरुदेव जी ने बताया। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने ऐसे कौन से उपाय बताए जिसको करने मात्र से आपकी सारी की सारी मनोकामना विवाह से रिलेटेड पूर्ण होगी। तो उपाय को शुरू करने से पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि ये उपाय आपको किसी भी प्रदोष काल वाले दिन करना है। जी हाँ भक्तों, कब करना है? किसी भी प्रदोष काल वाले दिन। अब जैसे कि पता है आपको कि 20 मई को ही प्रदोष काल का दिन आ गया है। जितने भक्त सुन रहे हैं तो वो 20 तारीख को भी कर सकते हैं, नहीं तो जो ये इस वीडियो को 20 तारीख के बाद सुन रहे हैं वो अगले प्रदोष काल में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस उपाय में क्या चाहिए, इस चीज को आप लिख लें। आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो पीतल के लोटे में हो और घर से भर के आपको वो 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। जी हाँ भक्तों, पीली हल्दी चाहिए आपको आधी कटोरी, और ये सिर्फ मात्र इस उपाय में 2 ही सामग्री चाहिए। अब चलते हैं हम उपाय की तरफ। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ये उपाय जब आप प्रदोष काल के समय पे करेंगे तो इस समय पे आप, मतलब बहुत सारे भक्तों का होगा कि किस समय पे करें, तो आप किसी भी समय पे उपाय कर सकते हैं, लेकिन जो गुरुदेव जी बताते हैं वो 6 से 8 के बीच में आप इस उपाय को करें। सुबह और शाम को 6 से 8 के बीच में इस उपाय को आपको कर लेना है। ठीक, वैसे तो आप प्रदोष काल के किसी भी समय पे इस उपाय को कर सकते हैं। जिनके पास इसके बीच का समय नहीं है उनको मैंने बताया था, और जिनके पास समय है तो मैंने आपको बता दिया। तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। अब आपको करना ये है कि वो हल्दी और 1 लोटा जल लेके सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में प्रदोष काल के दिन। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। अब मैं आराधना के लिए क्यों बोल रहा हूँ भक्तों, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती यही करते हैं कि आप लोग जल्दीबाजी में उपाय करते हैं और आधा अधूरा उपाय जो करते हैं उसके पीछे ये भी कारण है कि जाएंगे सीधा उपाय कर लेंगे, और आपको यही नहीं करना है कि आपका कैसा मन चल रहा है, आपके मन में बेचैनी है क्या है, और आप किस मन से आए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, आपने उपाय शुरू कर दिया। आपको यही नहीं करना है। जब आप 7 से 10 मिनट उपाय शुरू करेंगे तो जो आपका मन है वो शांत हो जाता है। जब आप 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा का स्मरण करेंगे तो जो आपका मन होता है वो शांत हो जाता है, और आप सच्चे मन से जब आप भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करेंगे आपकी मनोकामना वो अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये था गुरुदेव जी का बताना कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना क्यों करनी है। अब हम उपाय की तरफ बढ़ते हैं। तो उपाय में सबसे पहले गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि आपको शिवलिंग के सामने जो अशोक सुंदरी वाला स्थान दिख रहा है वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी है। कितनी बिंदी बनानी है? 7 बिंदी बनानी है आपको हल्दी की। हल्दी को गीला कर ले और 7 बिंदी बना दे। भक्तों, एक चीज सबसे ज्यादा और जरूरी है कि इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का है या लड़की। उपाय को उसी व्यक्ति को करना है। उनकी माताएं साथ में रह सकती हैं, उपाय को बता सकती हैं कैसे ऐसे करना है, लेकिन उपाय करेगा कौन? जो लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, तो अब जब आप 7 बिंदी बनाएंगे, 7 बिंदी बनाने के बाद आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने ये जो पहला उपाय बताया इसमें 2 भाग हैं।
तो पहले भाग में आपको सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग पे वहां पर जाके आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है और अशोक सुंदरी वाले स्थान पे आपको 7 बिंदी बनानी है जो माथे पे लगाती हैं औरतें। ठीक, अब आपको क्या करना है, पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। तो पीपल के पेड़ के पास आप पहुंच गए, तो पीपल के पेड़ में आपको करना क्या है कि वहां पर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं पीपल के पेड़ के सामने। कहां पर? उत्तर दिशा की तरफ मुख करें और पीपल के पेड़ के सामने आप बैठ जाएं। अब भक्तों, जब आप पीपल के पेड़ के सामने बैठ गए तो वो जो हल्दी मैंने बोला था आधी कटोरी, इसीलिए मैंने बोला था ज्यादा लेके हल्दी जानी है। अब हल्दी को थोड़ा सा और गीला करके उसका लेप बना ले। अब लड़का या लड़के जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके दोनों हाथों में हल्दी लगा देनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि दोनों हाथों में अच्छे तरीके से हल्दी लगा दे और पीपल के पेड़ में आपको 5 बार अपने दोनों हाथों का छापा लगाना है। क्या लगाना है? छापा, हाथ का जो छापा होता है। ऐसे ही कितनी बार करना है? 5 बार आपको, और दोनों हाथ से होना चाहिए। उसके बाद आपको करना ये है कि जो 1 लोटा जल मैंने बोला था पीतल के लोटे में, वो 1 लोटा जल आपको महादेव का नाम लेते हुए, देवादिदेव महादेव का स्मरण करते हुए आपको पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना है वो 1 लोटा जल। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, चाहे जिस घर में वो चाह रहा है कि मेरे विवाह इसी घर में हो, आपके पेरेंट्स जो चाहते हैं, आपके जो माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे का विवाह इस घर में हो, तो चिंता मत करिए, ये आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं। अब हम चलते हैं अगले उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी बताते हैं उन लोगों के लिए, उन माताओं के लिए जिसमें वो व्यक्ति नहीं है आपके घर पे, मतलब जो लड़का या लड़की है वो बाहर जॉब करता है और आपके साथ नहीं रहता और आपको उसके लिए मनोकामना पूर्ति का उपाय चाहिए विवाह का, तो उसके लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है, वो सामग्री लिख लें और किस दिन करना है इसको भी जान लें। तो ये किसी भी सोमवार वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जो जैसे कि अगला सोमवार आएगा उस दिन आप ये उपाय कर लें, और जो भी नेक्स्ट सोमवार आएगा उस दिन आप ये कर सकते हैं। उपाय का जो समय होगा वही मैंने बताया था, हर वीडियो में बताता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त समय से लेकर 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। तो भक्तों, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको यही चाहिए, 1 बेलपत्र की डंडी चाहिए, छोटी डंडी हो, ज्यादा बड़ी डंडी ना हो, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल जो पीतल के लोटे में भरा होना चाहिए। ठीक, अब आपको चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जब आप आराधना कर चुके होंगे तो सबसे पहले आपको यही करना है कि जो महादेव के शिवलिंग है वहां पर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। क्या करें? उत्तर दिशा की तरफ मुख करें और महादेव के शिवलिंग के सामने विराजमान हो जाए। अब भक्तों, जो शिवलिंग का सबसे सामने वाला भाग, आपके आंखों में जो सामने शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब पीछे, आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च रख देनी है। जब आपने बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च रख दी, अब आप खड़े हो जाएं और जो 1 लोटा जल है उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब आप अर्पित कैसे करेंगे उस चीज को आप जान लें। तो आपको करना यह है कि जैसे कि नल, नहर, नदी एक ही धारा से बहती है, मतलब जैसे आपने उसको चालू कर दिया, एक ही स्पीड से बह रहा है, ना ज्यादा धीरे ना ज्यादा तेज, ऐसे ही आपको लोटे से जो आप जल गिराएंगे वो एक ही धारा बनाते हुए और एक ही गति से गिरे और महादेव के नाम का स्मरण करते रहे। देवादिदेव महादेव के मंत्रों का भी स्मरण कर सकते हैं, नहीं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी जाप कर सकते हैं। आप ये जाप करते करते जब ये पूरा 1 लोटा जल अर्पित कर देंगे, अब उन माताओं को क्या करना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं चल रही जीवन में, सारी की सारी समस्याएं विवाह से रिलेटेड बता देनी है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे इन दोनों उपायों को बताए गए तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामनाएं विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।